पहले हमारे तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार 4 वर्षों से एक आप अलग पहचान बना रहे हैं, इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो अनिल बाबू। आज हम बात करने वाले इस क्षेत्र के चर्चित शिक्षक स्वर्गीय डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद सिंह के बड़े सुपुत्र रविकांत कुमार जी से। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दें मेरे दर्शकों को। सबसे पहले मैं फिर से आपको एक बार धन्यवाद दे देता हूँ और आपके जो दर्शक हैं उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। मैं रविकांत कुमार स्वर्गीय डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद सिंह जी के बड़े सुपुत्र, उनके पुण्यतिथि के अवसर पे हर वर्ष प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाता है जिसका नाम है बीपी सिंह प्रतियोगिता परीक्षा। तो इस प्रतियोगिता का आयोजन इस वर्ष भी होने वाली है और इसका एग्जाम 19 तारीख को ही होगी। सर, ये आपका मन में एक सवाल कैसा है कि मैं प्रतियोगिता करवाऊं इस क्षेत्र में, इस तरह का मन में भावना आपको कैसे आई? अनिल बाबू, मैं आपको बता दूं कि मेरी उस तरीके का कोई सोच तो थी नहीं उस वक़्त, लेकिन जब से मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ तो हमने सोचा कि भाई वो भी शिक्षा के क्षेत्र में ही थे। तो हम ये सोचे कि क्यों ना हम अपने समाज को शिक्षा के क्षेत्र में ही और आगे लेकर के जाएं, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा क्षेत्र है या एक ऐसा माध्यम है जिसके बदौलत हम अपने घर को, परिवार को, समाज को, देश को एकजुट बना करके आगे की ओर ले जा सकते हैं। जी सर, सबसे पहले बात है सर कि इस प्रतियोगिता में छात्र इस क्षेत्र के भाग लेने चाहते हैं तो क्या करना होगा, कैसे भाग लेंगे? इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए वैसी कोई बड़ी नियम कानून नहीं है, लेकिन हाँ सारे चीज़ों का एक नियम होती है, ठीक उसी प्रकार इसका भी एक नियम है। इसमें बच्चों को कुछ रजिस्ट्रेशन फी लगती है, उसमें फॉर्म अप्लाई किया जाता है, फिर उसको उन लोगों को एडमिट कार्ड दिया जाता है और फिर उन लोगों का एग्ज़ाम लिया जाता है। इस एग्ज़ाम का मैंने आगे क्या सोचे, इस प्रतियोगिता के आगे आप कितना आगे ले जाने चाहते हैं और किस लेवल तक आप सोचे इस प्रतियोगिता के लिए? देखिए, बात रही लेवल और सोच की, तो लेवल और सोच उसी दिन फाइनल हो गया था जब हम इसका डिसीजन लिए थे कि हमको ये चीज़ को करना है। तो इसका सोच हमारे सभी गोह के तमाम शिक्षक बंधु, पिताजी के हमारे तमाम मित्रगण, हमारे भाई बंधु लोग इस प्रतियोगिता में इन सभी लोगों का सहयोग होता है, तभी हम इस प्रतियोगिता को सफल बना पाते हैं। तो इसका सोच बहुत आगे तक है। स्टार्टिंग में हमने प्रखंड लेवल तक ही किया है, फिर इस चीज़ को हम अनुमंडल लेवल तक ले जाएंगे, फिर इसको जिला लेवल तक ले जाएंगे, फिर ऐसे ही इसका सोच कुछ और है। अगर आप सभी लोगों का इसी तरह से सहयोग मिला तो मैं आप लोगों के सामने बहुत बड़ा पेश करूँगा शिक्षा के। आप पिछले 4 वर्षों से प्रतियोगिता करवा रहे हैं, इसका परफॉर्मेंस क्या रहा? पिछले वर्ष जो छात्र छात्राओं का क्या परफॉर्मेंस रहा इस एग्ज़ाम के लिए, इसके लिए आप बताएंगे? देखिए, सारे बच्चे एक समान होते नहीं हैं, लेकिन और सारे बच्चे एक समान नहीं होते हैं, इस चीज़ का पता हमें परीक्षा से ही होती है कि कौन कितना है नहीं है। ये हम भी नहीं बोल रहे कि सारे चीज़ों को उसका आकलन हम एक प्रतियोगिता परीक्षा से ले सकते हैं, नहीं, लेकिन हाँ उसमें ये पता चल पाता कि कहाँ तक इसका कुछ है, क्या लेवल है। तो इसको इसमें सबसे पहले तो हमारे भाई लोग का बहुत सहयोग रहता है, तभी ये परीक्षा हो पाती है। और पिछले स्टार्टिंग में लड़कियों लोगों का इसमें प्रदर्शन अच्छा रहा, धीरे धीरे बच्चों लोग भी इसमें आ रहे हैं। तो लगभग दोनों बच्चे और बच्चियां, हमारे छात्र और छात्राएं, दोनों लोगों का परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर है। वो भी खास करके गोह जैसे इलाकों में, जो कि इतने हमारे शिक्षक बंधु भी हैं जो बहुत ही मेहनत करते हैं। आज उन्हीं का रिजल्ट है कि हम लोग
ये सब कर पा रहे हैं। और हमारे बच्चे भी आज इतना, पहले तो हम सोचते भी नहीं थे कि हमारे वो क्षेत्र से कोई बिहार टॉप कर जाएगा या कर जाएगी, लेकिन हाल ही में रोहिणी राट पूरे बिहार में एक अच्छे नंबर व रैंक के साथ आई, बिहार टॉप की। तो फर्स्ट रैंक। हाँ, तो इस धीरे धीरे किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए उसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन हम सभी मिलजुल कर गोह को एक अलग से पहचान देंगे पूरा देश दुनिया में, राजनीति। सर आपका समाज सेवी और राजनीतिक में क्या दिलचस्पी है? आगे क्या इसमें आप आना चाहते हैं, क्या है आप बताइए। समाज सेवी और राजनीति में दिलचस्पी वैसे तो कुछ है, इसमें हम क्या ही कर सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को करने या करवाने में बिना राजनीति का कोई भी काम सफल नहीं होता है। यहाँ तक कि एक खाना बनाने में भी राजनीति होती है। अगर हम एग्ज़ाम ले रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं, लोग बच्चों लोग का इम्तिहान ले रहे हैं, तो उसमें भी राजनीतिक है। राजनीति का मतलब होता है कोई भी काम करने के पहले उसके लिए सारे नीतियों को बनाना। अगर हम परीक्षा ही ले रहे हैं और नीति ही नहीं बनाएं तो फिर उसका सफलता ही नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए ये सब चीज़ें तो बात की बात है, लेकिन बिना राजनीति के कोई भी कार्य को सफल कर नहीं सकते। सर आपसे लास्ट प्रश्न है कि आप बिहार में बेरोजगारी और पलायन पे क्या कहना चाहते हैं? वैसे तो कुछ दिन पहले मगध विश्वविद्यालय का हाल बहुत ही गंदा था, लेकिन हम सभी लोगों का सहयोग से हम सभी लोग प्रदर्शन भी किए थे। आज उसी का देन है, आज उसी का परिणाम है कि भाई सारे सेमेस्टर स्नातक जो कोर्स हैं सारे नियमानुसार पे हो गई है, सब नियमानुसार चल रही है। तो बेरोजगारी अगर बिहार राज्य विकसित नहीं कर रही है तो उसका मेन मुद्दा ये भी है कि यहाँ पे